प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में प्रिय भाइयों और सभी बहनों को मसीह यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। और हम ये विश्वास करते हैं कि सारे कलीसिया के एक सदस्य सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और ये परमेश्वर की करुणा है, ये उसकी दया है और ये उसकी अनुग्रह है। इसके पहले कि हम आज के वचन की तरफ जाएं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें आज तक जीवित रखा है ताकि हम आपके नाम को बड़े प्रेम एवं आदर के साथ ले सके। हम इसी क्षण आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आप हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें। प्रभु, मुख मेरा हो लेकिन वचन आपका हो और वो वचन हर एक के हृदय को गहराई से छू ले प्रभु, ताकि एक एक के जीवन में बदलाव आ जाए, एक एक जन को नया जीवन मिल जाए प्रभु। आज का वचन हर एक के हृदय को प्रभु छू ले प्रभु। फिर से हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे। जो पवित्र आत्मा आपने हमारे अंदर दी है प्रभु, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे। शैतान अपने किसी भी कार्य में सफल न हो। उसके हर एक देखी अनदेखी ताकतों को हम आपके नाम से डांटते हैं और बांधते हैं प्रभु। जब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में प्रभु आपके वचन का प्रचार और प्रसार होता है प्रभु, हम चाहते हैं कि कोई भी टेक्निकल दिक्कतें ना आनी पाए। आपका वचन बड़े आसानी के साथ हर एक के हृदय को छू लेने पाए। हम सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे और हम सब निकाल लेंगे पहला राजा उसका 18 आयत और उसकी 20 से लेके 29 आयत तक। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 20 to 29। इसका शीर्षक है एलिया और बाल के पुजारी। तब आहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। सब तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन।
परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही किया, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। इसके पहले भी, इसके आगे भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 30वीं आयत में यह लिखा है और आगे, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 साया बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 भेड़े 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि मैं यहोवा, कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आंख आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पढ़े गए और सुने गए वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। प्रियो, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एलिया जो है, एलिया नबी, वो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर का दास था और वो जीवित परमेश्वर, जो कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर और हम और आप सब का परमेश्वर का वो उपासक था और उनकी वो उपासना करता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पे बाल के पुजारी हैं, वो बाल देवता की पूजा करते हैं। ठीक जो समय आज का है, हम जब अपने देश में देखते हैं, अपने भारत देश में देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है मूर्ति पूजा में लिप्त हैं।
जो उस समय जो वचन में कहा गया वो आज भी हो रहा है। किस तरह से हमारे देश के लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हैं और वो ये चाहते हैं कि ये मूर्ति उनको सुनकर उनके दुआओं का जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो मूर्ति जो है वो निर्जीव है। वो ना तो देख सकती है, ना तो वो बोल सकती है, ना तो उसके पास भुजाएं हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे कष्टों को देख सकता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को सुन सकता है। उसके पास भुजाएं हैं, वो अपने भुजाओं के द्वारा हमारी सहायता और हमारी मदद कर सकता है। उसके पास पैर है, वो हमारे बीच में चला फिरा करता है, वो हमारे बीच में डेरा डालता है और वो हमारे बीच में उपस्थित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अगर उसको हम पुकारते हैं तो वो हमें सहज से मिल जाता है। लेकिन ये बात मूर्तियों के साथ, देवताओं के साथ, बाल देवता के साथ विपरीत है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एलिया नबी कहता है कि मैं एक नबी अब बच गया हूं, मैं परमेश्वर का एक भक्त अब बच गया हूं, लेकिन तुम लोग कितने हो? यहाँ पे लिखा है, अगर हम देखेंगे कि 22वें पद में, पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 22 पद, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य है, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उस टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। अगर ऐसा ही है एलिया नबी तो ये अच्छी बात है, इसको हम करने को तैयार हैं। और आगे हम क्या देखते हैं कि वो 450 मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया? बछड़ा को टुकड़े टुकड़े किए, उसको काट पे लटकाया और अपने बाल देवता को वो पुकारने लगे। वो आवाज देते रहे और दोपहर हो गया, वो कूदने लगे, वो चिल्लाने लगे, लेकिन बाल देवता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और 27वें आयत में हम देखते हैं, दोपहर को एलिया तो ये कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। वो तो देवता है, कहीं वो बैठकर ध्यान लगाया होगा या कहीं गया होगा, कहीं चल फिर रहा होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वो सोता हो और उसे जगाना चाहिए। ठीक हमारे जीवित परमेश्वर के विपरीत, हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा जीवित यहोवा, वो अब्राहम और इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँगता है। उसे जब भी हम पुकारते हैं हम उसे अपने पास पाते हैं। ओ हालेलुया, सचमुच हमारा यहोवा जीवित परमेश्वर है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं आगे कि उसके आगे हम पढ़ते हैं कि और उन्होंने, वो जो 450 लोग थे, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और वर्षियां से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे लहूलुहान हो गए, अपने शरीर को उन्होंने घात किया, उन्होंने अपने शरीर को लहूलुहान किया, छुरियों से उन्होंने अपने शरीर को छेद दिया और यहां तक वे लहूलुहान हो गए।
उसके बाद भी उनके देवता, वो बाल देवता ने उनके प्रार्थनाओं को ना सुनी। और आगे हम क्या देखते हैं, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। और आगे हम क्या देखते हैं, एलिया क्या करता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया और उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इशाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। ये यहोवा, हे यहोवा, मेरी सुन ले, मेरी सुन के लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। और आगे हम क्या देखते हैं, और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा ने आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। और ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। आगे हम देखते हैं कि बाल के जितने नबियों को उनका जो है मृत्यु की घाट उन्हें उतार दिया जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो एलिया नबी का परमेश्वर, हमारे और आपका जो परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर, वो एक जीवित परमेश्वर है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और हम ये देखते हैं कि जब हम ये महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, बार बार हम इस महामारी की बात इसलिए आपसे कहते हैं क्योंकि हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारा जीवित परमेश्वर, उसने हमें आज तक सुरक्षित रखा है, उसने आज तक हमें जीवित रखा है, उसने हमें आज तक स्वस्थ रखा है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस मूर्ति पूजा की आराधना नहीं करते हैं, हम उस बाल देवता की आराधना नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे दुआओं को सुन नहीं सकता है, जो हमारे दुआओं को सुनकर जवाब नहीं दे सकता है। आज हम आपसे विनती करना चाहेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। जीवित परमेश्वर यहोवा से आप निवेदन करें, वही आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देगा, वही इस महामारी को इस पृथ्वी पर से दूर करेगा। लेकिन हम और आपको जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम और आपको उस बाल देवता की पूजा नहीं करनी है, उस मूर्ति पूजा, उस मूर्ति के पास नहीं जाना है जिस मूर्ति के पास कई लोग आज भी जाते हैं, आज भी उसकी आराधना करते हैं और उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बाल के देवता के पुजारियों ने अपने आप को लहूलुहान कर दिया, अपने आप को वो नाचने लगे, वो अपने आप अपने शरीर को उन्होंने कष्ट दिया, लेकिन उनके बाल देवता ने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो पत्थर है। क्योंकि हम दूसरी जगह से देखेंगे, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 59 अध्याय
को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि किस तरह से यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है उसके 1 और 2 आयत में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। अगर आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आज हमारे पाप, आज हमारे अधर्म के कार्य, आज जो हम परमेश्वर के मार्ग से फिर गए हैं, हम जो परमेश्वर के मार्ग से लौट गए हैं, उसके चलते परमेश्वर हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। हमारे और हम सबके पापों के लिए उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। लेकिन साथ में यशायाह भविष्यवक्ता यह भी कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। वो अवश्य तुम्हारा उद्धार करेगा, लेकिन तुम्हें अपने मनों को फिराना होगा, तुम्हें पूरे चाल चलन से फिरना होगा, तुम्हें परमेश्वर के मार्ग के पीछे हो लेना होगा, तुम्हें परमेश्वर के आज्ञाकारी होना होगा। तब परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा, तब परमेश्वर तुम्हारे दुआओं को सुनकर तुम्हारा जवाब देगा। हम ओबादिया की पुस्तक में भी देखते हैं, हम ओबादिया की पुस्तक को देखेंगे, उसका 2 अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे आपके सामने। ओबादिया की पुस्तक ओबादिया नहीं, हबक्कुक की पुस्तक, हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 18 पद से यूं लिखा है, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाले और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है, जाग, ये अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हबक्कुक भविष्यवक्ता कहता है कि खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले उसे खोदा है, क्या लाभ देखकर उसको खोदा है। और आगे क्या देखते हैं, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत से क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है। क्यों हम मूर्तियों पर भरोसा करते हैं, क्यों हम बाल पर भरोसा करते हैं, क्यों नहीं अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आगे ये लिखा है, हाय उस पर जो काठ से कहता है, जो एक निर्जीव वस्तु से कहता है, जो एक मरे हुए वस्तु से कहता है, जाग, हे उबौले पत्थर से उठ, मतलब एक जो डम, एक जो बोल नहीं सकता है, उस पत्थर से कहता है कि उठ, क्या वह सिखाएगा? वो पत्थर हमें क्या सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्त बनाई जाती है ना, सोने और चांदी से उसको ढाल दिया जाता है, लेकिन वो मूर्ति हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को वो नहीं सुन सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा जो पवित्र मंदिर में निवास करता है, जो पवित्र मंदिर में रहता है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहाँ पे
हबक्कुक भविष्यवक्ता कहता है कि परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अब ये समय है कि हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, अपने विश्वास को और मजबूत बनाएं और उसके सामने शांत बैठे रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को करने जा रहा है। वो आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। वो इस महामारी को अति शीघ्र इस पृथ्वी पर से मिटाने जा रहा है। लेकिन क्या हम और आप उस पर भरोसा करते हैं? क्या हम और आप निरंतर उसकी बाट जोते हैं? क्या हम और आप उसके शरण में हमेशा के लिए रहते हैं? क्योंकि हमारा वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, 24 घंटे जागने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। आज ये समय है कि हम मूर्ति पूजा छोड़ के, हम निर्जीव देवता की पूजा छोड़कर अपने जीवित परमेश्वर के पुजारी हो जाएं, अपने जीवित परमेश्वर के आराधक हो जाएं। तब वो परमेश्वर जिसके पास कान है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, जिसके पास आंखें हैं जो तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे बीमारियों को देख सकता है, जिसके पास भुजाएं हैं जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, तब वो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पापों को माफ करेगा, तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें हर एक बीमारियों से छुटकारा दे देगा, तुम्हें हर एक महामारी से छुटकारा दे देगा। आज वो समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर के पास लौट आए, उस जीवित परमेश्वर के पास लौट आए जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम और आपको बनाया है, जिसने हम और आपको रचा है। उस जीवित परमेश्वर के पास आज हम आ जाएं, अपने मनों को फिरा ले और उसके पीछे बोले, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने आशीषों से आपको परिपूर्ण करेगा, अपने आशीषों से वो भर देगा, आपकी उम्र को वो लंबी करेगा और बहुतायत से आपको अपनी सेवकाई के लिए, आपको अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा आपने हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है। हम आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आज आपके वचन को लेकर हम लौटेंगे। प्रभु हम जानते हैं कि ना तो तू सोता है ना तो तू ऊँघता है, तू वो परमेश्वर है जो सहज से हमें मिल जाता है। तू अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का जीवित परमेश्वर है और हमारा भी जीवित परमेश्वर है जो लोग आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु हम संपूर्ण रूप से आप पर विश्वास करते हैं, हम अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान हमारे ऊपर है, क्योंकि आपको हमारी चिंता है प्रभु। और हम जानते हैं भले ही शैतान हमें भूखे सींग के नाई फाड़ खाने को बैठा है, लेकिन वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे ऊपर है। वो हमारा शरण है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी पर्वत है, और वो हमारी वो पर्वत है जिसको हम देखते हैं, अपनी आंखों को उसकी तरफ उठाते हैं, जो हमारी मदद और सहायता करने को निरंतर तैयार है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज ये समय है कि हम जीवित परमेश्वर के आराधक हो जाएं। आज वो समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर के पीछे हो ले। प्रभु हम में से हर एक के गुनाहों को क्षमा करें, हम में से हर एक को नया जीवन दे, और आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। इस विनती को हम यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनो डैड कर ले, आमीन।